हेलो फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम जामा मस्जिद घूमने के लिए। तो मैं आज आपको वहाँ का मीना बाज़ार भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा मीना बाज़ार भरता है। हम अक्सर वहीं पर जाते हैं शॉपिंग के लिए, भी काफ़ी अच्छा है और हर ज़रूरत का सामान बिकता है वहाँ पर। यहाँ पर भी रास्ते में काफ़ी बाज़ार भरता है और यहाँ पर से ही शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चप्पल वगैरह हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मंदी चप्पल बिक रही। तो यहाँ पर ये कुछ बच्चों के कैप वगैरह भी थे, यहाँ पर सॉक्स थे और दुपट्टे। तो यहाँ पर हम अपने ऑटो के तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें ऑटो से जाना है। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है जामा मस्जिद। तो पैर दुख रहे थे मेरे आयत को लेकर, इसी वजह से हम यहाँ से ऑटो में बैठकर जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बिक रही थी। तो यहाँ पर शरबत भी था, रुआफ़ज़ा बोलते जिसको, नारियल गोला वगैरह यहाँ पे सभी था। तो हम चलते जा रहे थे। मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था आयत को लेकर गोद में, क्योंकि वो चल नहीं पाती, इस वजह से। यहाँ पे शूज़ की मतलब शूज़ बिक रहे थे और चप्पल। ये चप्पल बहुत सस्ती और 20-30 रुपए की बिक रही थी। दुपट्टे थे यहाँ पे चप्पलें काफ़ी सस्ती थी, बहुत ज़्यादा मंदी बिक रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर अब मैंने आहान को ले लिया था अपनी गोद में। वसीम ने, मेरे हस्बैंड ने आयत को ले लिया है क्योंकि मैं थक गई थी आयत को लेकर, इसी वजह से मैं यहाँ पर आहान को ले लिया है। अब वो थोड़ी देर उसको लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी शॉप थी, हमें अपने ऑटो तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर से ऑटो आगे से जाके थोड़ा ऑटो मिलेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम ऑटो में बैठ गए थे जामा मस्जिद के लिए। तो हमारे साथ में परी भी जा रही थी। परी, वैसे भी हम परी की फरमाइश थी वहाँ पे देखना, घूमना। हम तो अक्सर जाते रहते हैं, तो इसी वजह से हम परी की वजह से जा रहे थे, जो हमारी बहन की बेटी है। तो यहाँ पे अंकल और हम काफ़ी बातें कर रहे थे एक दूसरे से, वो बहुत अच्छी आदत के थे। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है जामा मस्जिद, हम यहाँ पे जा रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का मीना बाज़ार और जामा मस्जिद। ऑटो में बैठकर तो थोड़ा सुकून भी था, हवा लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, तो हालत ख़राब हो गई। आपको दिख भी रहा होगा, हम सबके फेस एकदम टमाटर जैसे हो रहे थे गर्मी से। आयत का फेस भी देखो कितना हो रहा है, उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फेस भी रेड रेड हो रहा था, बिल्कुल हम सबके फेस गर्मी की वजह से काफ़ी लाल हो गए थे। और इतनी गर्मी थी, बाहर चक्कर आ रहे थे गर्मी से। तो अभी हमें यहाँ से थोड़ा दूर और पड़ेगी जामा मस्जिद, तो इसी वजह से अभी हमारे ऑटो की रफ़्तार काफ़ी तेज़ है। दिल्ली में पानी भी भरा हुआ था, तो हमें लंबे रास्ते से जाना पड़ा। शॉर्ट रास्ता जो है वहाँ पर अभी पुल बंद किया हुआ है, जो लोहे के पुल से गुज़र के जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ से नहीं जा रहे हम। लंबा रास्ता है थोड़ा, इसलिए हमें यहाँ से टाइम लगा। तो हम अपनी जामा मस्जिद के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ से अभी हमारी जामा मस्जिद सामने नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से ऑटो से उतरकर अब अपना पैदल जाएंगे आगे यहाँ पे, क्योंकि भैया आगे नहीं जा रहे थे ऑटो वाले, उन्होंने हमें यहाँ काफ़ी दूर उतार दिया। 1-1.5 किलोमीटर अंदर है अभी जामा मस्जिद। तो हम आ चुके हैं, अब आप मीना बाज़ार के अंदर घुस गए हैं। तो यहाँ पर अंदर आ गए हैं मीना बाज़ार के। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चैन मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे छाँव थी, वरना इतनी हालत ख़राब हो गई चलने में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हवा भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो बच्चों को भी काफ़ी प्यास लग रही थी, वो तो हमने साथ ही में अपने पानी लिया हुआ था, तो हमने रुक कर पी लिया। तो यहाँ पर चारों तरफ कुछ ना कुछ बिकता ही रहता है, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर जो भी हमें चाहिए होती है। इतनी गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदने का मन भी नहीं किया, तो हम बस चले ही जा रहे हैं, हमें रुकना ही नहीं है। अंदर जाके हम रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक भी चुके थे चलते चलते। तो यहाँ पर आयत अब मेरी गोद में फिर से आ चुकी है और आहान को उसके डैडी ने ले लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इतने खूबसूरत सामान होते हैं, घर की ज़रूरत के और पहनने के सभी तरीके की चीज़ें बिकती हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये सैंडल वगैरह थी, बच्चों की, बड़ों की, सभी की थी यहाँ पर। बहुत प्यारी प्यारी शूज़ थे, सैंडल वगैरह थी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे चल के थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे कड़े भी बिकते हैं, जो
मतलब चूड़ी वगैरह, वो तो बहुत ही प्यारी प्यारी होती हैं। मैंने सोचा भी था लेने का, लेकिन आयत की वजह से मैं कुछ भी लेने का मन नहीं था। मैं एक तो ऑलरेडी इतनी गर्मी और ऊपर से मैं थक चुकी थी काफ़ी, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ हम जामा मस्जिद के अंदर ही जाकर बैठ के आराम करेंगे। अभी इतनी धूप है, आपको नज़र भी आ रही होगी। हम छाँव की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी बिकते हैं, कुछ सोने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कड़े देखो कितने प्यारे प्यारे कड़े थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हम जामा मस्जिद के मेन दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर हम थक चुके थे, तो यहाँ पर एक लेडीज़ आकर कहने लगी कि उनको पैसे की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर उन्हें पैसे दे रहे हैं। उनकी बच्ची काफ़ी दिनों से भूखी थी। तो अब यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं। अब तो जामा मस्जिद के मुँह पर आ चुके हैं। तो यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा था कि सारी गर्मी और थकान ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर इतनी फ़र्श इतना गर्म था, बहुत ज़्यादा। ये पूरा हम छत मतलब ऊपर आ गए हैं जामा मस्जिद के। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है चारों तरफ, हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने अपनी सैंडल नहीं उतारी हैं, क्योंकि एक तो मन कर रहा है अंदर जाएं, एक मन था कि नहीं जाएं। इतनी गर्मी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो बीपी भी हाई होने लगा था मेरा गर्मी से, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी काफ़ी परेशान हो रहे थे गर्मी से। तो यहाँ पे थोड़ी हवा लग रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर ही खड़े हो गए कि थोड़ा रुक के जब फिर अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हम हवा खा रहे हैं थोड़ी बहुत। और यहाँ से ये मीना बाज़ार है। अब यहाँ पर हमारी हिम्मत इतनी टूट चुकी थी कि मैं तो नीचे ही बैठ गई। मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आहान को प्यास लगी थी, तो हमने उसको पानी दिया निकाल के। आहान तो पूरी मस्ती में है। हिम्मत तो बिल्कुल काफ़ी मेरी टूट ही चुकी है अंदर जाने की। लेकिन तो फ्रेंड्स मतलब इतनी दूर आए हैं और फिर अंदर ना जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इतनी हिम्मत दिखाई है तो थोड़ी हिम्मत और करनी पड़ेगी। अब हम सोच रहे हैं कि अंदर चल ही देते हैं, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र तय किया है गर्मी में, वो भी बच्चों के साथ में। तो इसलिए हमने सोचा चलते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने शूज़ और चप्पलों को जो भी हैं हमने अपने बैग में रख लिया, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है ले जाना। तो यहाँ पर अब हम नंगे पैर अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर से जामा मस्जिद का नज़ारा इतना खूबसूरत है, देखो कितनी प्यारी लगती है हमारी जामा मस्जिद। तो यहाँ पे हम फ़र्श डाला हुआ है उन लोगों ने, तो हम उस पर चल रहे हैं जिससे कि हमारे पैर ना जले, क्योंकि फ़र्श इतना गर्म था कि तंदूर बढ़ने वाला था पैरों का। इतना मूड भी नहीं था बिल्कुल अंदर जाने का। लेकिन जब इतने दूर आए हैं, हवा भी चल रही थी, लेकिन हवा का भी पता नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो भी फ़र्श पे आ रहा था, पैर रखने के बाद सीधा भाग दौड़ कर रहा था। चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी गर्मी थी, फ़र्श इतना जल रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम आराम आराम से इसी के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने एक यहाँ पे कुछ कपड़ा वपड़ा डाला हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम पैर थोड़े पानी में भिगो लेंगे, जिससे कि पैरों को थोड़ा सुकून मिल जाए, इतने जल रहे थे बहुत। ये वज़ू खाना है, यहाँ पे वज़ू कर लेते हैं। और इस पानी को लोग कहते हैं कि ये पी भी लेते हैं यहाँ पे सब। तो यहाँ पे एक भैया वज़ू कर रहे थे बैठे हुए, और ये भैया कह रहे थे कि इतने गंदा पानी है तो इसको कैसे कुल्ली कर रहे हैं। और एक भैया यहाँ से वज़ू कर रहे थे, हम उनको देख रहे थे। यहाँ पे हमने भी अपना पैर पानी में आके डाल लिया, जो कि इस पानी से जिससे वज़ू करते हैं उससे थोड़ा अलग है। वो बाहर की तरफ पानी आ रहा है जिसमें हमने पैर डाले थे। तो यहाँ पर थोड़ा पैरों को सुकून मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि एक रोटी डाल दें तो रोटी भी बन जाएगी पूरी। इतना जैसे तवा गरम होता है ना, इस तरीके से फ़र्श गरम था, रोटी सिक जाएगी पूरी, ऐसे हो रहा था। तो यहाँ पर अमेरिकन लोग भी बैठे हुए थे, वो भी हमारे साथ आए थे आगे। तो वो भी यहाँ पे फ़र्श में उनके पैर बिल्कुल लाल हो चुके थे नीचे से, तो वो भी यहाँ पर आकर आराम से रेस्ट कर रहे हैं। वो भी थक गए थे। फ़ॉरेन कंट्री से यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पे सभी जगहों से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, काफ़ी चीज़ें हैं घूमने की। यहाँ पे काफ़ी अजूबे हैं, तो लोग बाहर से भी आते हैं। तो हम अंदर आ चुके थे। अब यहाँ पर हम एक तन्हाई की जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सुकून मिल जाए। हम बहुत थक चुके थे, फिर हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे।
तो हमें अपनी एक जगह ऐसी मिल गई है, तो यहाँ पर हम एक साइड बैठ जाते हैं क्योंकि आयत को ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं है, वो थोड़ा डरती है, इसीलिए हम एक साइड बैठेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ी अच्छी हवा भी आ रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं। तो हम आपको यहाँ पे चारों तरफ, हम ऊपर भी जाने का सोच रहे थे, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि हिम्मत इतनी टूट चुकी थी कि ऊपर जाने का भी मन नहीं था, तो हम यहाँ पर ही बैठ गए थक कर। अंदर इतना सुकून था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी यहाँ पर। ये जामा मस्जिद का वो एरिया है जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। इतनी ठंडी हवा आ रही थी इधर की साइड से चारों तरफ से, और यहाँ छाँव भी थी। तो मैंने आयत को पराठा बना कर लेके आई थी घर से, तो उसे भूख भी लगी थी। मैंने एक साइड बैठ के सोचा उसे खाना भी खिला देती हूँ, काफ़ी भूख लगी है उसे। तो यहाँ पर हमने उसको पराठा निकाल के बैग से, तो मैं उसे खिला रही थी। तो यहाँ पे सामने अमेरिकन बैठे हुए थे 3, तो आप देख रहे होंगे वो भी आए तो घूमने के लिए थे, लेकिन उनको भी गर्मी इतनी लगी कि वो भी एक साइड बैठ गए। तो यहाँ पर कुछ लेडीज़ नमाज़ पढ़ी थी, जो यहाँ पर ये लेडीज़ के लिए है जो नमाज़ पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर भी 2 अमेरिकन बैठी हुई हैं। आ तो रहे थे लोग घूमने के लिए, लेकिन इस गर्मी को देख के सब बैठे हुए थे, कोई इधर उधर घूम नहीं रहा था। सबको बस अंदर ही आके सुकून मिल रहा था जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। तो वो सब एक साइड ही बैठकर, आप देख रहे होंगे कितनी धूप है, आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं हम कि इतनी धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप में बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। थोड़ा छाँव में आके तो सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम भी अंदर ही बैठे वहाँ पर, तो हमें इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि कूलर चल रहा हो या कोई पंखा। बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी चारों तरफ से, तो हमारा वहाँ से उठने का मन ही नहीं किया। हम वहाँ पे एक साइड आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सभी घूमने के लिए आते, काफ़ी दूर दूर से, चारों तरफ अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे पंखे भी नहीं चल रहे थे, फिर भी काफ़ी सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे पंखे वगैरह चल रहे हों या एयर कंडीशनर रूम होते हैं ना ठंडे ठंडे, वैसे लग रहे थे। तो यहाँ पर ये जो बहन बैठी है हमारे पास, ये बधाइयों से रहने वाली हैं, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब है। तो ये अर्बन हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो वहाँ पर एडमिट थी। तो उन्होंने अपनी अम्मी से ज़िद की कि मुझे जामा मस्जिद देखनी है, तो इनकी अम्मी इनको जामा मस्जिद घुमाने के लिए लेकर आई थी। तो हमें इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, इनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। फिर हम यहाँ पे काफ़ी 1-1.5 घंटा बैठे, हमने काफ़ी अच्छा महसूस किया। यहाँ पर बैठ के एक सुकून वाली जगह थी, सब कुछ भूल जाता है इंसान यहाँ पर आने के बाद, अपना सुख दुख। तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन भी हल्का हो गया था, और एक अलग ही जल्दी 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 बैठकर। तो हम फिर से यहाँ से अब घूम चुके थे हम, तो फिर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इतनी तेज़ जा रहे थे क्योंकि इतना गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा, रुका भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ रोटियाँ बनाएं तो रोटी भी बन जाएगी हमारी, इतनी गर्म फर्श था। जहाँ पे छाँव थी वहाँ थोड़ा नॉर्मल था, और जहाँ ज़्यादा धूप थी वहाँ से ज़्यादा तेज़ गर्म था। तो हम बाहर आ चुके हैं जामा मस्जिद से, दूसरे गेट से आए, हम गए थे दूसरे गेट से, आए हैं दूसरे गेट से। तो यहाँ पर अब हम इधर उधर, मेरे से आप देख रहे होंगे कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मेरे पैर इतने जल रहे थे। मैंने परी से बोला, परी जल्दी से मेरे सैंडल निकालो, मेरे से बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। आप मेरे पैर देख भी रहे होंगे कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरे पैर इतने जल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत जल्दी करके अपनी सैंडल को पहनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आहान गोद में था, इसलिए मुझसे जल्दी जल्दी पहनी भी नहीं जा रही थी। तो परी ने तो फ़ौरन पहन ली, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ बैग है जिसमें हमारी ज़रूरत का सामान था, हमारे बच्चों की ज़रूरत का, जो कि उनके हैंकी वगैरह और हम पानी वानी लेकर आए थे, सिर्फ वही था उसमें। तो फिर आयत मेरी गोद में फिर से आ गई। तो अब यहाँ से उतर के हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो ये सीढ़ी भी इतनी भारी पड़ रही थी गर्मी में, बस मन तो कर रहा था बस भाग जाओ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था यहाँ से। आयत को लेकर इतना ऊंचा था, देखो कितना ऊंचाई से हम नीचे की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल हालत डाउन हो चुकी थी। एक तो कुछ भी नहीं खाया हमने, हम घर से ही खाना खा के आए थे, क्योंकि गर्मी को देख के कुछ मन ही नहीं करा खाने का। गर्मी की वजह से कुछ भी मन नहीं कर रहा था, और कुछ खाने का मन भी कर रहा था। तो इतनी धूप को देखकर हिम्मत भी नहीं हो रही थी कहीं रुकने की, बस मन कर रहा था भाग जाओ।
तो हम यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें थी। वसीम बोल भी रहे थे कि कुछ खा लो, हमने कहा हमें नहीं खाना है, हम घर पर ही खाएंगे। इतनी गर्मी में हमारा मन नहीं करा। यहाँ पे सभी चीज़ें बिक रही थी, यहाँ पे होटल वगैरह भी थे और यहाँ पे लस्सी वगैरह भी थी और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, कबाब वगैरह सभी होटल भी थे यहाँ पर। लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं। सीर माला यहाँ का बहुत फेमस है, मीठी रोटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको लाल किले पर। आपको हम लाल किले